किसी का कोई ना कोई पसंदीदा खेल होता है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को टेनिस, किसी को फुटबॉल तो किसी को कबड्डी आदि खेलों में रुचि होती है। अपने फेवरेट खेल के बारे में जानकारी जुटाने में अच्छा लगता है और प्रशंसक चाहता है कि उसे अपने फेवरेट खेल के बारे में पूर्ण जानकारी हो। जैसे पूरी दुनिया में क्रिकेट लोकप्रिय है, उसी तरह से फुटबॉल भी एक लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल में ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने दर्शकों का ध्यान फुटबॉल की तरफ खींचा है। आज उनके प्रदर्शन और मेहनत के बलबूते के कारण फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय बन चुका है, जिससे फुटबॉल के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक होते हैं। इसीलिए आज हम आपको फुटबॉल के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जिसे जानकर आप फुटबॉल को गहराई से समझ पाएंगे। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे फुटबॉल नाम के खेल को खेलना शुरू किया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इसका इतिहास क्या है, फीफा वर्ल्ड कप का शुरुआत कैसे हुआ जिसका इंतजार लोग सालों तक करते रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि भारत में फुटबॉल का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे फुटबॉल विकसित हुई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल आइकॉनिक फैक्ट्स में। फुटबॉल उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो फुटबॉल शब्द की उत्पत्ति के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। फीफा के अनुसार फुटबॉल एक चीनी खेल सुजू का विकसित रूप है, यानी कि चीन में जो इस तरह का ही खेल खेला जाता था उसे सुजू कहा जाता था। उसी से यह विकसित हुआ है। यह खेल चीन में ह्या वंश के दौरान विकसित हुआ था, जबकि जापान में असुका वंश के शासनकाल में कैमरी के नाम से भी फुटबॉल खेल को जाना जाता था। कालांतर में 1586 में ये जॉन डेविस नाम के समुद्री जहाज के कप्तान के कार्यकर्ताओं ने ग्रीनलैंड में खेला। 15वीं शताब्दी में फुटबॉल नाम से ही ये खेल स्कॉटलैंड में खेला गया। इस तरह से फुटबॉल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि फुटबॉल खेला तो बहुत पहले से ज्यादा था, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता था। अब हम आपको बताते हैं कि फुटबॉल की इतिहास के बारे में। हम आपको बता चुके हैं कि फुटबॉल खेल खेला तो पहले से जाता था, लेकिन इसका नाम बाद में फुटबॉल पड़ा। ब्रिटेन के राजकुमार हेनरी चतुर्थ ने 1408 में फुटबॉल शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में किया था। 1526 इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी अष्टम ने फुटबॉल खेलने में रुचि जताई और एक विशेष प्रकार का जूता बनवाया। 1580 में सर फिलिप सिडनी में एक कविता में महिलाओं द्वारा फुटबॉल खेल का वर्णन किया। 16वीं शताब्दी के अंत में 17वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार फुटबॉल खेल के मुकाबले की भावना को लाने के लिए गोल की धारणा का विकास हुआ। खिलाड़ियों ने मैदान में दो विपरीत शीर्ष में झाड़ियां लगाकर गोलपोस्ट का निर्माण किया। 17वीं शताब्दी के दौरान 8 या 12 गोल का एक मैच खेला जाता था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि फुटबॉल को पहचान कैसे मिली। 19वीं शताब्दी में व्यापक रूप से फुटबॉल के विभिन्न रूप के साथ इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में खेला गया था। इतिहासकारों की माने तो फुटबॉल क्लब की शुरुआत 1824 में एडिनबर्ग में हुई थी। शुरुआत में क्लब विद्यार्थियों द्वारा बनाया जाता था। उन्हीं में से एक शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, जो एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1857 में हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब है अंग्रेजी क्लब नोट्स काउंटी, जो कि 1862 में बनाया गया। इस खेल का फैलाव शुरू होना चालू हो गया और व्यापारियों ने फुटबॉल में अपनी रुचि दिखाई। बता दें कि फुटबॉल की सबसे पहली प्रतियोगिता 1872 में खेली गई, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। इस खेल को देखने के लिए 4000 लोग आए थे। खेल 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। 1883 में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया, जिसमें आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की टीमों ने भाग लिया था। इस तरह से फुटबॉल इंग्लैंड में फला फूला और जल्द ही पूरे यूरोपीय महाद्वीप में फैल गया। यूरोप के बाहर ये खेल सबसे पहले अर्जेंटीना में खेला गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे हुई। 1904 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था का गठन पेरिस में हुआ था और घोषणा की गई थी कि फुटबॉल एसोसिएशन नियमों का पालन करना होगा। फीफा का जमीनी अधिनियम फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। शुरुआत में इंग्लैंड और दूसरे ब्रिटिश देश नहीं थे। 1913 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के प्रतिनिधित्व के प्रवेश के कारण दुनिया में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी। तब से धीरे धीरे करके यह खेल पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों की फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ने लगी। वर्तमान में फीफा के 4 प्रतिनिधि और चारों ब्रिटिश एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि बोर्ड शामिल है। फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाने लगा है। अपने पसंदीदा टीमों का अनुकरण करने के लिए लाखों लोग नियमित रूप से फुटबॉल मैदान में जाते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग टेलीविजन पर फुटबॉल को बड़े शौक से देखते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत में फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई। भारत में यह कहना गलत नहीं है कि भारत में क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है, फिर भी फुटबॉल ने अपनी एक जगह बना रखी है और फुटबॉल प्रेमियों की भी भारत में कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल ज्यादा खेली जाती है।
भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, इसलिए ब्रिटेन के खेलों को भी इंडिया में पहचान मिली थी। फुटबॉल भारत में लोकप्रिय हुई है तो उसके पीछे नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी का योगदान है। इन्हें भारतीय फुटबॉल का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले भारत में स्कूल के मैदानों में इस खेल की शुरुआत की गई। नागेंद्र प्रसाद ने फुटबॉल को बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। इन्होंने बॉयज क्लब बनाया। 1880 तक कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब बन गए थे, जिनके बनने में नागेंद्र प्रसाद जी का पूरा हाथ है और आज भारत में फुटबॉल को तवज्जो मिली है। इसके बाद नागेंद्र जी ने शोभाबाजार नमक क्लब बनाया। सन 1950 में भारत ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप में जाने के पैसे नहीं थे। उस दौरान भारत ने वर्ल्ड कप की बजाय ओलंपिक को ज्यादा महत्व दिया। भारत ने आगे फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया। 1956 और 1958 के ओलंपिक में भारतीय टीम नंबर 4 पोजीशन पर रही और यही दौर भारतीय फुटबॉल का गोल्डन दौर कहा जाता है। इस तरह भारत में फुटबॉल खेल की लोकप्रियता बनी। दोस्तों, भारत फुटबॉल में अभी दूसरे देशों से बहुत पीछे है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में फुटबॉल भी क्रिकेट की जैसे बहुत आगे जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक